हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का फिर एक बार स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि आपको बता दें, आज से हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। शुरू से आपको रीजनिंग में पढ़ाऊंगा यूपीपी और आपका एसएससी जीडी पेट और आपका टेट वालों को। आपको देखना रीजनिंग, देखिए ये ऐसे कुछ चैप्टर है ना, जिसे आप मेरी बात को समझना। आपको लगता होगा सर जी सब चैप्टर का नाम ले लेते हैं, मतलब सारे उसका वैकेंसी का नाम ले लेते हैं। मेरी बात को गौर समझना। देखो मैथ रीजनिंग क्या है, कॉमन चीजें हैं। कुछ चीजें क्या होता है, थोड़ा हाई होता है, क्या होता है कुछ लो होता है। बाकी चैप्टर आपका भी वही, उनका भी सिलेबस वही है। ये बच्चा नहीं कि जो पेट आपका पेट देता है वो आपका और एग्जाम नहीं देता, या जो टेट देता है और एग्जाम नहीं देता, या आपका जो जीडी देगा वो कोई एग्जाम नहीं देगा। तो ये नहीं कि उसको अलग अलग बुक पढ़ना पड़ता है, वो सब एक ही है। बस क्या है, उसका लेवल थोड़ा अलग अलग है। अब तो लेवल का कोई महत्व नहीं है। आप अभी देखेंगे, अभी बिहार में आपका पुलिस का पेपर हुआ, बिहार में अभी आपका स्टेट हुआ, बिहार में अभी आपका शिक्षक भर्ती का पेपर हुआ। आप वहां की मैथ को देखो, लेवल कितना खतरनाक है। तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि यूपीपी का ही ऐसा कुछ नहीं। आपको मेरा कहने का तात्पर्य है, आप अपने दिमाग में बैठा दीजिए, वो आपका कोई भी एग्जाम हो, मैथ रीजनिंग का जो आपका है सिलेबस, वो सिलेबस है। ये नहीं कि आपका ये मैथ इस ए वाली मैथ आपका सुपर टेट का है, ये टेट वाला है, ये वनडे, ऐसा कुछ नहीं। बस क्या थोड़ा लेवल आपका 9-10 का फर्क होता है। तो आप लोग बने रहना क्लास के अंत तक। आपको आज हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं कराने के लिए। आपको जो आज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, पहला चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं रीजनिंग का, पहला चैप्टर कैलेंडर। आपकी 30-35 मिनट की क्लास होगी, वहां पे आपको देखना मैं सिखाऊंगा कैलेंडर। कोशिश मेरी रहेगी कि आपको एक बार ऐसे कैलेंडर सिखा दूं ताकि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। कोशिश मेरी यही रहेगी। बाकी आप क्लास के अंत तक बने रहना, एक एक चीज आपको मैं क्लियर करके एक एक चीज समझाऊंगा। तो आप समय ना गवाते हुए आओ, हम लोग कुछ चीजें ऐसे बता रहे हैं जो चैप्टर आपके होंगे। सारे चैप्टर मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा। ये पहला चैप्टर है, आपके काफी चैप्टर हैं। सारे चैप्टर को मैं अच्छे से आपको 100% देने की कोशिश करूंगा, जो आप उसको सही से सीख सकते हैं। तो देखो हम आज पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, कैलेंडर। बहुत अच्छे से समझना, बहुत आराम आराम से समझाऊंगा। जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता उसको भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस क्या है, क्लास के अंत तक रहना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका चलने वाला है। क्या है, पहले आपका कैलेंडर। क्या है आपका कैलेंडर। उन लोग के पास वीडियो भेज दो जो लोग अभी भी उनको पता नहीं कि रीडिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अभी मैथ की क्लास चल रही है, उसके बाद आप देखिए आपकी रीडिंग क्लास चल रही है। देखना एक कैलेंडर क्या है। कैलेंडर का मतलब आपको सही से समझना है एक एक चीज। कैलेंडर जो आपको बताना है, कैलेंडर में आपको बहुत चीजें पढ़ना है। ये आपका छोटा चैप्टर नहीं है, ये काफी बड़ा चैप्टर है। इतनी चीजें इसमें हैं जो आपको जानने के लिए, मतलब आपको जानना ही चाहिए उस चीजों को। तो आप लोग ऊपर से अगर पढ़ना चाहोगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। मैं रीजनिंग आपको ऐसा पढ़ाने जा रहा हूं जो आपको हमेशा के लिए बेनिफिट हो। कोई भी एग्जाम कुछ भी देना, लेकिन आपका क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो आपके क्वेश्चन इससे बाहर आए, ये विश्वास दिलाता हूं। बाकी थोड़ा सा क्लास आपकी 2-3 क्लास में कैलेंडर में समाप्त कर दूंगा। पहले मेरी बात को समझना, कैलेंडर क्या होता है आपका देखना क्या है। कैलेंडर आपका ये पुराना एक आपका जीवन जीने का एक मतलब कि उसका एक समय का सही सही उपयोग करना, उस समय की जानकारी के विषय मतलब का विषय का ज्ञान देता है। तो वही आपका कैलेंडर। कैलेंडर क्या होता है, जो समय के विषय की जानकारी दे। ठीक है, जैसे आप मेरी बात को समझिए, आपका जन्म कब हुआ। अब हम कह देते मेरा जन्म हुआ कुछ दिन पहले, मतलब कुछ समय पहले हुआ, कुछ समय पहले हुआ। फिर आप हैं, आपका जन्म हुआ कुछ समय पहले हुआ। अगर एक कैलेंडर एक बाधित चीज ना होती, समय का एक एक बंधन है। घड़ी और जो कैलेंडर होता है वो आपका समय का ही एक क्या है, बंधन है। उसी में उसको बांधा गया है ताकि आप उस चीज को, कोई चीज आपको दिक्कत ना हो, आप उस बंधन में बंधे रहो, आपको आगे का भी समय दिखे। नहीं जैसे रात होती दिन होता, रात होता दिन होता, रात होता दिन होता, चलता रहता है सब्जियों से। कब कौन सी घटना घटेगी, कब कौन सी घटना होगी, कैसे इसको कैसे निर्धारित कर सकते हैं लोग। अभी तुमको हम बता दें, आने वाले 10 साल की भी घटना अगर घटाना हमको कोई काम करना है तो हम आज ही से निर्धारित कर दें, आज के 10 साल बाद। और आज बता दूं, आज के उसी दिन लोग काम करेंगे। अगर मैं आज से 10 साल बाद कोई डेट बता दूं, कुछ बता दूं समय कि इतने बजे इतने तारीख को, बस आज बता के मैं भूल जाऊं, उस तारीख उस दिन पे लोग काम करने लगेंगे। आप बीच में बताओ चाहे ना बताओ। लेकिन अगर वही काम हमको कराना होता है इतने समय बाद, कैसे मैं निर्धारित कर लेता। देखते नहीं, कोई भी चीज आपको ये चीजें होता है। कैलेंडर का मतलब ये होता है समय को बांधना। हम इसमें ज्यादा ना जाके आप सीधे बताते हैं, जो कैलेंडर होता है आपका, सबसे पहले कैलेंडर में आता है वर्ष। क्या आता है आपका वर्ष। सबसे पहले क्या आएगा आपका, आएगा वर्ष। कैलेंडर में सबसे पहले क्या आएगा आपका वर्ष। वर्ष देखना आपका होता क्या है, सही से समझना।
वर्ष जो होता है शताब्दी के 100वें भाग, वर्ष क्या होता है, शताब्दी के 100वें भाग को या 12 माह के संयुक्त अवधि को एक वर्ष कहा जाता है। वर्ष दो प्रकार का होता है। वर्ष क्या है, शताब्दी के 100वें भाग को या 12 माह के संयुक्त अवधि को क्या कहते हैं, वर्ष कहते हैं। वर्ष आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है वर्ष आपका, वर्ष आपका दो प्रकार का होता है। देखते हैं वर्ष आपका क्या क्या है, तो फिर आपका कह रहा है वर्ष दो प्रकार का होता है। पहला आपका हो जाएगा साधारण वर्ष। पहला क्या है, साधारण वर्ष दिया है। पहला क्या, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में क्या आपका दिया है, कह रहा आपका ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, ऐसी शताब्दी जो 4 से 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उन्हीं को सामान्य वर्ष कहते हैं। ठीक है, सामान्य वर्ष क्या कहते हैं, सामान्य वर्ष। किसी भी सामान्य वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं। कि आपको मेरी बात को गौर समझना, पहले वर्ष समझा ले जाऊं, फिर आपको सारी चीजें मैं यहाँ पे एक एक चीज करके बता दूंगा। वर्ष क्या होता है, वर्ष आपका शताब्दी के 100वें भाग या 12 माह के संयुक्त अवधि को क्या कहते हैं हम लोग, वर्ष कहते हैं। फिर कह रहा वर्ष कितने प्रकार का होता है, वर्ष आपका दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका साधारण वर्ष। साधारण वर्ष क्या होता है, ऐसा वर्ष जो 4 से शताब्दी 400 से पूर्णतः ना कटे, वो क्या होता है आपका साधारण वर्ष होता है। देखिए समझना मेरी बात को, वो आपका वर्ष समझ गए होंगे। अब साधारण वर्ष समझना क्या है, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष क्या होता है, ऐसा वर्ष जो 4 से आपका 2017 है, जैसे दे दिया 1900 आपका 51 है, दे दिया आपका 2009 है। ठीक है, शताब्दी आपका दे दिया 1800 है, आपका शताब्दी दे दिया 1700 है। अब इनको वर्ष को, अगर वर्ष है तो 4 से काटो, 4 4 16 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 4 से काटो, 4 एक 4 11 4 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 9 को 4 से काटो, कटेगा क्या, 4 दूनी 8 शेष पर एक बचेगा, नहीं कटेगा। 4 इसको 4 से काटो, कट जाएगा। 400 से काटना होगा, शताब्दी को 400 से 0 0 कट गया, 4 से 18 कटेगा, नहीं कटेगा। ये भी आपका 400 से काटो इसको, ये कटेगा क्या, 17, नहीं कटेगा। ये आपको वर्ष को 4 से काटना है, शताब्दी को 400 से काटना है, तो क्या हो रहा है, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। जब नहीं कट रहा तो क्या हो जाएगा आपका, ये सब जब नहीं कटेगा शताब्दी 400 से, वर्ष 4 से, तो क्या हो जाएगा आपका सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष हो जाएगा। समझ में आता है ना, साधारण वर्ष क्या होता है, ये समझ में आ गया। साधारण वर्ष में क्या होता है आपका 365 दिन होते हैं। कितना दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। ठीक, ये चीज आपको ध्यान में रखना। जैसे आपको समझना साधारण वर्ष में और क्या क्या होता है, देखना आपका साधारण वर्ष क्या होता है, 365 दिन होता है। फिर आपका दिया है साधारण वर्ष जो है, यहाँ पे आपका कौन कौन सा होता है, जैसे मैं बता दूं आपको, जिससे आप ले लीजिए। आपका यहाँ पे दे दिया 1955, ठीक है, आपका 1711, आपका दे दिया 2007, 2021, 2022, ठीक है, 2000 आपका 23, 2000 आपका 24 नहीं, आपका देखना 2000 आपका हो जाएगा 25। ये सब क्या है, साधारण वर्ष हैं। शताब्दी की बात करते हैं, 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, ठीक है, ये सब क्या है आपका साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष आपको समझ में आ गया होगा। जो आपका ये सब क्या है, साधारण वर्ष। ऐसा वर्ष जो 4 से ना कटे, शताब्दी 400 से ना कटे, वो क्या होता है, साधारण वर्ष होता है। आगे आपका दूसरा जो वर्ष दिया हुआ है वो क्या है, अगला वर्ष कह रहा है लीप वर्ष। अब देखना लीप वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष ऐसा वर्ष होता है जो आपका देखना ऐसा वर्ष जो 4 से शताब्दी 400 से ना कटे। देखो क्या है, कह रहा है लीप वर्ष में ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः अविभाजित हो जाता है, सॉरी ना कटे ने बोल दिया था, कटेगा, विभाजित हो जाता है, और या ऐसी शताब्दी जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है को लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष क्या होता है आपका शताब्दी, यहाँ पे ऐसा वर्ष जो 4 से और शताब्दी 400 से कट जाए, वो क्या होता है आपका लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष समझ में आ रहा, शताब्दी 400 से और वर्ष क्या है 4 से पूर्णतः कट जाए, वो लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष में देखना समझना क्या है, जैसे आपका समझना इसमें 365 आपका 4 दिन होते हैं, तो आपको सबको समझ में आता है। अब देखना इसमें समझना, जैसे आपका दिया है आपका 2012, 2000 आपका 16, 1908, ठीक है, आपका दे दिया जाए 2000 आपका 20 दे दिया जाए आपका 2000, 1600
आपका 2400, ये सब क्या है साधारण वर्ष। कैसे लीप वर्ष क्या है आपका, ये सब लीप वर्ष। लीप वर्ष कैसे होंगे, 4 से काटो 4 तिहाई 12, 4 से काटो आपका 4 चौक 16, 4 से काटो 4 दूनी 8, 4 से काटो 4 पंचे 20, 400 से काटोगे आपका 4 पंचे 20, तो ये आपका 4 से काटोगे 400 से 16, 4 चौक 16, आपका 4 से काटोगे 4 छक 24, ये सब आपका 4 से वर्ष, 4 से शताब्दी 400 से कट रही है, ये सब क्या हो जाएगा आपका लीप वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा लीप वर्ष। लीप वर्ष में आपका क्या होता है यहाँ पे 366 दिन होता है, 366 आपका दिन होता है। लीप वर्ष में क्या होता है 366 दिन होते हैं। आओ हम लोग समझते हैं, ये चीज आपको लीप वर्ष अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखना लीप वर्ष में आपका जैसे आपका दे दिया 2000, आपका यहाँ पे दे दे 16, फिर 2000 आपका जैसे मैं बता रहा हूँ 2000 दे दे 24, 2028, फिर दे दे आपका 1600, दे दे 2000, ये सब क्या है आपके लीप वर्ष हैं। लीप वर्ष में आ गया होगा 365 दिन होता है लीप वर्ष में। अब हम लोग आपको मैंने क्या क्या बताया, देखना दो चीज तो आपको क्लियर हो गया होगा। कभी कभी वर्ष पहचानने के लिए दे देता है तो आप पहचान जाओगे ना। देखना जैसे आपका दिया है वर्ष, आपका क्या होता है दो प्रकार का, पहला साधारण दूसरा लीप। साधारण वर्ष क्या होता है आपका ऐसा वर्ष जो आपका 4 या शताब्दी 400 से ना कटे, वो वर्ष साधारण वर्ष होता है। लीप वर्ष क्या होता है ऐसा वर्ष जो वर्ष 4 से और शताब्दी 400 से कट जाए, वो क्या होता है लीप वर्ष होता है। कभी कभी आपको पहचानने के लिए दे देता है कि आपका निम्नलिखित लीप वर्ष नहीं है। अच्छा ये बताओ आपका 2017 ये क्या साधारण की लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, ये पहचानना। 2000 आपका 9 ये साधारण है कि आपका लीप है, जल्दी कमेंट करो। फिर आपका दे दिया आपका 2000 आपका यहाँ पे दे दे 12 साधारण है कि आपका लीप वर्ष है। फिर आपका दे दे यहाँ पे 1500 पूरा ये साधारण है कि आपका लीप वर्ष है। कमेंट जल्दी करो। देखना ये 2017 है, 4 17 कटेगा क्या नहीं कटेगा, क्या हो जाएगा साधारण वर्ष। 2009 9 4 से कटेगा नहीं कटेगा, क्या होगा साधारण वर्ष। 2012 4 से कटेगा, क्या हो जाएगा लीप वर्ष। 1500 आपका 400 से कटेगा, क्या नहीं कटेगा, क्या हो जाएगा साधारण वर्ष। ये आपका साधारण, ये साधारण, ये लीप और ये क्या है साधारण वर्ष है। समझ पा रहे बात ना। तो कभी कभार आपको सीधे पूछ लेता है कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष है कि नहीं, या साधारण वर्ष की पहचान करिए। तो आप जो आपको थॉट पता रहेगा तो आप यहाँ पे कर ले जाएंगे, ठीक है। और हम लोग अब चलते हैं उसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अब देखना साधारण वर्ष और लीप वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण आपको देता है, कैलेंडर के कुछ ना संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको देता है। पहला देखना आपका दिया हुआ साधारण वर्ष। अब ये तथ्य को ही सही से याद करना है आपको। पहला क्या दिया है आपका साधारण वर्ष मतलब सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में आपको देखो क्या होता है, सही से समझना। सामान्य वर्ष में कह रहा हूं, सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला अंतिम दोनों दिन क्या होता है आपका समान होता है। सामान्य वर्ष में क्या होता है वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होता है आपका समान होता है, एक ही होता है। इन सबको सही से आप याद करना। साधारण वर्ष में क्या होता है वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होता है दोनों आपका समान होता है। जैसे देखना अगर आपका 1 जनवरी 2007 को अगर रविवार की छुट्टी रही हो, ठीक है, तो आपका 31 दिसंबर आपका 2007 को भी क्या होगा रविवार होगा। ये क्या होगा रविवार होगा। देखना आपका 1 जनवरी 2007 दिया है, 31 दिसंबर 2007 दिया है, सन एक ही है, बस क्या है वर्ष का पहला दिन है, वर्ष का पहला दिन है और वर्ष का क्या है आपका ये आपका अंतिम दिन है। तो वर्ष का पहला और अंतिम दोनों दिन क्या होता है आपका समान होता है। किसी आपका साधारण वर्ष में वर्ष का पहला और अंतिम दिन दोनों क्या होता है आपका सदैव समान होता है, ठीक है। ये कभी भूलना मत, ठीक है। यहाँ पे और हम लोग आगे चलते हैं, मिटाएं इसको। वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होता है समान होता है। जैसे आप केवल साधारण वर्ष हो तो हमेशा यही होता है। फिर आप समझना जैसे आपका दे दिया 1 जनवरी 2005 को अगर मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2005 को भी मंगलवार होगा। क्यों? क्योंकि वर्ष का पहला और अंतिम दोनों दिन क्या होता है आपका समान होता है। मैं आपको कई बार ये चीज सिखा दिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब अगले टॉपिक को देखते हैं। दूसरा आपका फिर दिया है यहाँ पे लीप, और दूसरा क्या दिया है आपका यहाँ पे दिया है आपका दूसरा लीप वर्ष। देखना लीप वर्ष को समझना सही से।
लीप वर्ष को हम लोग अधिवर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिवर्ष। अधिवर्ष, लीप वर्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिवर्ष। अब देखना आपका लीप वर्ष दिया, लीप वर्ष में आपका क्या होता है? वर्ष का पहला अंतिम दिन असमान होता है, अर्थात एक दिन अधिक होता है। देखना आपका लीप वर्ष में क्या कह रहा है? कह रहा लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन एवं अंतिम दिन दोनों असमान होता है तथा पहले दिन की तुलना में अंतिम दिन एक दिन क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, एक दिन क्या होता है? आपका बड़ा होता है। जैसे 1 जनवरी 1996 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 1996 को क्या हो जाएगा? मंगलवार। मेरी बात को समझना, आपका जैसे दिया होगा, अगर आपका 1 जनवरी 1996 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 1996 को क्या हो जाएगा? आपका मंगलवार हो जाएगा। कह रहा वर्ष का पहला और अंतिम दिन असमान होता है, किसमें? लीप वर्ष में। लीप वर्ष में असमान क्यों एक दिन बढ़ जाता है? क्योंकि आपका फरवरी 29 की होती है। लीप वर्ष में क्या होती है? फरवरी 29 की होती है, इसीलिए असमान होता है, इसलिए एक दिन बढ़ जाता है। जैसे आपका लीप वर्ष में अगर 1 जनवरी 2008 को अगर सोमवार की बोलता है तो आपका देखना है यहाँ पे आपका 31 दिसंबर 2000 आपका 8 को क्या हो जाएगा? आपका सोमवार नहीं होगा। क्या होगा? आप देखना, सोमवार कभी नहीं होगा। क्या होगा? आपका मंगलवार हो जाएगा। क्यों मंगलवार हो जाएगा? क्योंकि ये आपका लीप वर्ष है और लीप वर्ष में क्या होता है? वर्ष का पहला और अंतिम दिन असमान होता है, अर्थात एक दिन अधिक होता है। तो आपका 1 जनवरी 2008 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2008 को क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा, ना कि सोमवार होगा। अगर यही हम लोग 7 कर दें, 8 को हटा के 7 कर देना तो सोमवार है। क्यों? क्योंकि साधारण वर्ष बन जाएगा। आपको साधारण वर्ष, लीप वर्ष चीज समझ में आया? आपका क्या होता है? साधारण वर्ष में वर्ष का पहला अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है, और लीप में क्या होता है? वर्ष का पहला अंतिम दिन असमान होता है, अर्थात एक दिन अधिक होता है। ये जो चीज समझ में आया, आगे हम लोग बढ़ते थे। काफी चीजें आपको एक एक करके मैं सिखाऊंगा, आप सब केवल बने रहना क्लास में, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। कैलेंडर 100% आपको समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। केवल आपको क्या है? क्लास के अंत तक बने रहने की जरूरत है। आगे आओ देखते हैं। फिर आपका दिया है साधारण वर्ष, फिर एक अगला आपका क्या दिया है यहाँ पे? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष बोला क्या है? कह रहा साधारण वर्ष में ना, समान वर्ष में किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अगले वर्ष ना पिछले वर्ष की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है। ठीक, अब मेरी बात को गौर से समझना। साधारण वर्ष फिर आपका क्या दिया है? दूसरा। अब दूसरी पाई पाड़ दे ताकि दूसरा बताने जा रहा हूं। साधारण वर्ष में दूसरा क्या दिया है? ये कह रहा कि वर्ष किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अगले वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है। अगर साधारण वर्ष है तो किसी वर्ष पर किसी तिथि पर व्यवस्थित दिन, ठीक है, अगले वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है। जैसे मेरी बात समझना, अगर 5 मार्च, समझना यहाँ पे देखना, अगर दिया है आपका जैसे 5 मार्च, मैं इसका समझा रहा हूं, 5 मार्च क्या है? 5 मार्च 2005 को अगर आपका रविवार रहा होगा तो आपका अगले साल 5 मार्च 2005 के बाद क्या 6 को क्या होगा? आपका सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका सोमवार हो जाएगा। बहुत सही से समझना। अगर आपका कह रहा है किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन, अगर साधारण वर्ष है, किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अगले वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में आपका एक दिन बढ़ जाता है। जैसे आपका 5 मार्च 2005 को अगर रविवार है तो 5 मार्च 2006 को क्या हो जाएगा? सोमवार होगा। ऐसे अनगिनत आपको उदाहरण दे सकता हूं। जैसे फिर आप समझना, ये तो आपका हो गया। अब ये आपका अगर कोई और डेट ले लो, जैसे दे दे आपका 20 मई 2000 आपका 17 को अगर आपका शनिवार है, क्या है? शनिवार है, तो आपका 20 मई 2018 को क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। सही समझना। क्यों? क्योंकि आपका 20 मई 2017 आपका साधारण वर्ष है, शनिवार है। 20 मई 2018 क्या है? आपका लीप वर्ष है, तो क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। 20 मई 2017 को शनिवार है तो 20 मई 2018 को क्या हो जाएगा? आपका रविवार हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको समझा दिया किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अगले वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में क्या होता है? एक दिन आपका बढ़ जाता है। इसको मिटाएं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मन के है स्क्रीनशॉट को लेना चाह रहे हो तो आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे आओ समझते हैं। देखना
आगे आपका क्या दिया है ये देखते हैं। फिर अगला आपका दिया लीप वर्ष। लीप वर्ष में हम आपको बता रहे हैं आगे क्या दिया है आपका लीप वर्ष। लीप वर्ष में क्या होता है आपका किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अगले वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 2 दिन बढ़ जाता है। इसको गौर से समझना, किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अगले वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में क्या होता है आपका 2 दिन बढ़ जाता है। देखना यहाँ पे क्या दिया लीप वर्ष में, कह रहा आपका लीप वर्ष ना, आपका लीप वर्ष में कह रहा आपका लीप वर्ष में किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अपने पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में 2 दिन बढ़ जाता है। अब मेरी बात को गौर से समझना, किसी भी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अगले वर्ष पिछले वर्ष की समान वर्ष की तुलना में 2 दिन बढ़ जाता है। एक चीज तुम गौर करना, आपका लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष, साधारण लीप वर्ष होते होते भी आपका ये नियम फॉलो नहीं होता। लेकिन पहले एक समझा दो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है इसमें, कैसे कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। एक चीज पहले आप सही से समझ लो। देखना आपका पहले समझना, जैसे दिया आपका 10 मार्च 2007 को अगर रविवार है तो आपका 10 मार्च 2008 को क्या होगा ये निकालना है। तो हमने बताया किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अगले वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 2 दिन बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा आपका सोमवार ना हो के क्या हो जाएगा आपका मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका मंगल, क्योंकि ये लीप वर्ष है। अब देखना ये तो सत्य है कि आपका 2 दिन बढ़ गया अगर लीप वर्ष है, लेकिन कभी कभी क्या होता है आपका लीप वर्ष होते हुए भी एक ही दिन बढ़ता है। अच्छा ये ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा क्यों होता है ये भी देखना। आप देखना 10 मार्च 2007 को रविवार है तो 10 मार्च 2008 को मंगलवार है, 2 दिन बढ़ गया। कभी कभार क्या होता है एक ही दिन बढ़ता है, वो क्यों बढ़ता है इसको गौर से आप समझना और देखना आपका 10 मार्च 2007 रविवार है, 10 मार्च 2008 को मंगलवार है। आपका इस मार्च से इस मार्च के बीच में आपकी एक फरवरी बीती होगी। वो फरवरी किसकी होगी आपका, अगर वो फरवरी 29 की है तो आपका 2 दिन बढ़ेगा। आपका लीप वर्ष है उससे लीप वर्ष देख के 2 दिन ना बढ़ा देना, आप उसके बीच की फरवरी देख के आप 2 दिन बढ़ाना, तो आप हमेशा जीत रहेगा। नहीं तो आप कहीं कहीं फंस जाएंगे, तो आपको लगेगा कि कैसे हो गया। जैसे समझना 10 मार्च 2007 को रविवार है तो 10 मार्च 2008 को मंगलवार है। आपका ई मार्च से इस मार्च के बीच में एक फरवरी पड़ी है और वो फरवरी किसकी है 2008 की। 2008 की फरवरी ऑलरेडी क्या होगी 29 की होगी। क्यों होगी, क्योंकि आपको मैंने बताया था आपका जो फरवरी आपका जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष की फरवरी जो होती है वो हमेशा किसकी होती है 29 दिन की होती है। 29 दिन की होगी तो 2 दिन बढ़ जाएगा। अब इसी को हम आपको फिर समझा रहे हैं, आपको ऐसे दिया हो 10 मार्च, देखना मार्च क्यों चेंज कर दो, मार्च को केवल फरवरी कर दो। 10 फरवरी 2007 को अगर आपका रविवार है तो आपका 10 फरवरी 2008 को कौन सा दिन होगा ये ना, तो आपका क्या होगा आपको लगेगा 10 फरवरी 2007 को रविवार है, 10 फरवरी 2008 को क्या हो जाएगा आपका मंगलवार हो जाएगा, 2 दिन बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा मंगलवार। देखना 10 फरवरी 2007 को रविवार है, 10 फरवरी 2008 को क्या हो जाएगा मंगलवार। लेकिन नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि आपको लग रहा है कि लीप वर्ष 2 दिन बढ़ेगा, लेकिन नहीं, ये लीप वर्ष होते हुए 2 दिन नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि समझना यहाँ पे ये आपका हम बताए ना कि उसके बीच की फरवरी तो बढ़ाती है 2 दिन, 29 वाली फरवरी पड़ेगी तभी 20 दिन 2 दिन बढ़ेगा। तो देखना ये 10 फरवरी 2007 को रविवार है, 10 फरवरी 2008 को मंगलवार हमने लिखा, ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि आपका ये 2007 से और 2008 तक हमने आया 1 साल बीता, इस 1 साल में फरवरी बीती, वो फरवरी 8 की बीती कि 7 की बीती ये देखना है। तो 2000 आपका 10 फरवरी 2007 है, 2008 है, तो फरवरी किसकी 10 फरवरी 2007 पूरी फरवरी खत्म नहीं हुई है। अब इन दोनों के बीच में फरवरी किसकी खत्म होगी आपका 2007 की। 8 की फरवरी अभी खत्म ही नहीं होगी, हम लोग का डेट निकाल देना, 10 ही फरवरी तो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब फरवरी जब बीती थी तब 29 दिन बीता, 29 दिन बीता तो 1 दिन एक्स्ट्रा बीता, 2 दिन बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग साधारण ही नियम लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा आपका सोमवार आ जाएगा। अगर बात समझ में आई तो सही है, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ मैं। आपका ये फरवरी अगर बिटा के अगर यही दिन जनवरी फरवरी के अलावा कोई और डेट मंथ दे दिया जाए तो हमेशा वहां मंगलवार आ जाएगा। लेकिन आपकी फरवरी बीती नहीं है 2008 की, और 2008 की फरवरी भी तो आपकी 29 की होगी, और जब 29 की होगी तभी तो आपका क्या होगा यहाँ पे आपका 2 दिन बढ़ेगा।
तो आपका लग रहा होगा ये चीज, लेकिन आपको क्या होगा, एक ही दिन बढ़ेगा ये लीप। अगर इसी को जनवरी फरवरी छोड़ के अगर हम मार्च से लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त कुछ भी कर दें, यहाँ हमेशा मंगलवार आएगा। लेकिन केवल आपका जनवरी और फरवरी अगर है, या जनवरी और फरवरी अगर है, तो ये हमेशा सोमवार आएगा। ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई। अब इससे अच्छा समझाना मुश्किल काम है, आपको पक्का समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे समझना, गलती ना करना कि आप लीप वर्ष देख के आप सीधे लगा देना कि 2 दिन बढ़ेगा। बस इतना जानना कि 29 की फरवरी जब जाएगी तभी आपका क्या होता है, 2 दिन बढ़ता, अन्यथा आपका 2 दिन बढ़ता नहीं है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। देखना, अब एक चीज आप आगे समझते हैं लोग, फिर आपका देखना साधारण वर्ष की बात करते हैं। अब यहाँ पे साधारण वर्ष में क्या होता है आपको समझना। यहाँ पे किसी भी आपका निश्चित समय के लिए देखना, तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है। अब ये साधारण वर्ष हो गया। अब हम लीप वर्ष उधर बांटते हैं। देखना साधारण वर्ष और लीप वर्ष में होता क्या क्या है। ये दूसरा हो गया आपका लीप वर्ष, इसकी तुलना हम करा दे रहे हैं। ये क्या हो गया आपका लीप वर्ष हो गया, सही से समझना। ये क्या हो गया आपका लीप वर्ष हो गया। अब देखना इसमें पहला आपका होता है, यहाँ पे गौर से बड़े अच्छे समझना, पहला क्या होता है इसमें आपका 365 दिन होता है। 365 दिन, इसमें पहला क्या होता है 366 दिन होता है। ठीक, फिर दूसरा इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है फरवरी जो होती है 28 दिन की होती है। कितने की, 28 दिन की होती है। इसमें दूसरा फरवरी क्या होता है आपका, जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है। कितने दिन की, 29 दिन की होती है। तीसरा इसमें क्या होता है आपका 52 सप्ताह, सप्ताह प्लस 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। इसमें चौथे में क्या होती है, इसमें क्या होता है लीप वर्ष में आपका, देखना लीप वर्ष में क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका 52 सप्ताह, सप्ताह प्लस आपका 2 दिन होता है। कितना होता है, 52 सप्ताह प्लस आपका क्या होता है यहाँ पे 2 दिन होता है। फिर देखना आपका चौथा क्या होता है, इसमें वर्ष का पहला दिन बराबर अंतिम दिन होता है। पहला और अंतिम दिन क्या होता है आपका, अंतिम दिन क्या होता है आपका समान होता है। अर्थात जो 1 तारीख को होगा वही 31 तारीख को होगा। यहाँ पे क्या होता है आपका वर्ष का पहला दिन अंतिम दिन क्या होता है, असमान होता है, असमान होता है। अर्थात जो वर्ष का पहला दिन होगा वही आपका उससे एक अगला अधिक दिन होगा। अभी मैंने बताया था वर्ष का पहला और अगला दिन क्या होता है असमान, अंतिम दिन क्या होता है समान होता है। अर्थात अगर 1 जनवरी 2008 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2008 को क्या हो जाएगा आपका सोमवार हो जाएगा। सोच पा रहे बात ना, वर्ष का पहला अंतिम दिन क्या होता है असमान होता है, एक दिन अधिक होता है। यहाँ पे दिया है आपका पांचवा समझना, यहाँ पे आपका निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन, निश्चित तिथि पर दिन, सीधे दिन लिख देना, दिन अगले वर्ष 1 दिन अधिक होता है, बस इतना काफी है। निश्चित तिथि पर दिन, अगले दिन क्या होता है 1 दिन अधिक होता है, 1 दिन आपका प्लस कर देते हैं। जैसे आपका भी बताया आपका 5 मार्च 2005 को रविवार है तो 5 मार्च 2006 को क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। यहाँ पे 5वां क्या होता है आपका वर्ष का पहला निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन, निश्चित तिथि का दिन, तिथि पर दिन अगले वर्ष 2 दिन क्या होता है 2 दिन अधिक होता है। क्या होता है अधिक होता है। देखना किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अगले वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 1 दिन बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या होता है किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अगले वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में क्या होता है आपका 2 दिन बढ़ जाता है आपका। लेकिन इसमें देखना आपका ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे नोट समझना, नोट आपका इस साल के बीच में
29 की जानी चाहिए। अगर 29 की नहीं जाएगा, लीप वर्ष होगा, तब भी आपका एक ही दिन बढ़ेगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लो, फिर मैं समझा दे रहा हूँ, जल्दी करना। काफी चीजें आपको यहीं से समझ, स्क्रीनशॉट ही समझना चाहोगे समझ जाओगे। मैंने एक एक चीज आपको समझा दिया सही से। हो गया ये चीजें, ये चीज समझ में आपको आ गई होगी सही से। अब देखना है चीज और समझ लेना आप। यहाँ पे अगर 100 साल की बात करता है, यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर 100 साल की बात करता है तो आपका 100 वर्ष में आपका 76 आपका साधारण वर्ष होता है, और प्लस 24 आपका क्या होता है, लीप वर्ष होता है। कभी कभार क्या होता है आपका 75 साधारण होता है और 25 लीप हो जाता है, जब उसकी कोई एक शताब्दी आपकी क्या हो, लीप वर्ष हो, जैसे 2000 हो गया। अब आपका 2000 लीप वर्ष में एक लीप वर्ष बढ़ जाएगा, तो ये चीज मैं समझाऊंगा। लेकिन आपका साधारण, आपका सामान्य रूप से 100 वर्षों में 76 साधारण वर्ष होता है और 24 आपका क्या होता है, लीप वर्ष होता है। देखो इतनी चीज आपको दिमाग में समझ में आ गई। हमने इस कैलेंडर में आपको स्थित समझाया, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज था, ठीक है। लीप वर्ष साधारण वर्ष के बारे में जो बताया आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। कल आपको आगे मैं सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, उसको आप वेट करना। वो आगे क्लास आपकी कल दूसरी क्लास लेंगे, उसमें आपको क्वेश्चन कराऊंगा और काफी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। पहले ये चीज आपका मेन था समझना, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कल की क्लास आपको वेट करना है, कल की क्लास में आपको हम आएंगे तो कैलेंडर के आगे के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू।